दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हरदीप सिंह आपका होस्ट अपने चैनल एक नया खोज से आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हुए हैं दिल्ली के अंदर वेस्ट ऑफ वंडर पार्क, जो कि निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन के पास में है। आज हम वहां पर आए हुए हैं, आपको दिखाएंगे, जिसमें कि वर्ल्ड के फेमस वंडर्स हैं, उनके मोन्यूमेंट्स बनाए गए हैं स्क्रैप के थ्रू। आज हम आपको वो दिखाएंगे। कहते हैं कि रात के टाइम ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो वीडियो थी हमारी डे की। आज हम आए हैं नाइट के अंदर, आपको दिखाएंगे। चलिए फिर बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में। चलिए, तो जैसे ही हम एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही हमारे को लेफ्ट साइड मुड़ना पड़ा। लेफ्ट साइड मुड़ते ही हमारे को फर्स्ट जो मोन्यूमेंट्स दिखाई दिया था वो हमारे को दिखाई दिया। एक पिरामिड जो कि इजिप्ट के अंदर बना हुआ है, ये 7 वंडर में से एक आता है। रियल में जो इसकी ऊंचाई है 400 फीट के आसपास है, लेकिन यहाँ पर जो ये बनाया गया है इसकी ऊंचाई यहाँ पर 24 फीट के आसपास है, और जो इसकी विड्थ और लेंथ है वो 30 फीट के आसपास है। दोस्तों, ये जो बना हुआ है ना, इसको बनाया है लोहे के स्क्रैप से, जो कि वेस्ट मटेरियल होता है, उससे बनाया गया है। इसके अंदर देखो, ये नाइट का व्यू है। नाइट के अंदर इसके अंदर लाइटें जला दी जाती है, जो कि सौर सिस्टम के थ्रू इसको जलाया जाता है लाइटों को। और कोई सिस्टम नहीं है इसके अंदर लाइटों को लाने का, इसलिए यहाँ पे सौर सिस्टम का यूज करा गया था। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है येलो लाइट्स के अंदर। इसको बनाने के लिए दोस्तों स्क्रैप जो यूज करा है वो 110 एंगल्स यूज करे हैं टोटल, और 13 से 14 टन के आसपास इसमें टोटल लोहा लगा है। इसका नाम है आपका पिरामिड, जो कि इजिप्ट के अंदर है। चलिए फिर अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरे मोन्यूमेंट्स, जो कि टोटल यहाँ पर 7 मोन्यूमेंट्स रखे गए हैं, जो कि 7 वंडर के नाम से फेमस है पूरे वर्ल्ड के अंदर। चलिए दोस्तों, जैसे ही हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इजिप्ट का जो पिरामिड है उसको देखने के बाद जो सेकंड मोन्यूमेंट्स हमारे सामने आता है वो आता है पीसा, जो कि इटली के अंदर है। इसकी खास बात ये है कि ये 60 से 80 डिग्री के आसपास झुका हुआ है जमीन से। असलियत में जब ये इटली के अंदर आप जाके देखेंगे तो ये बना हुआ है संगमरमर के पत्थर से, मार्बल के पत्थर से बना हुआ है। 183 फीट के आसपास ये ऊंचा है, लेकिन यहाँ पर इसको जो स्क्रैप यूज करा गया है बनाने के लिए, यहाँ पर जो स्क्रैप यूज करा जा रहा है इसको बनाने के लिए वो यूज करे गए हैं एंगल यूज करे गए हैं, केबल वायर रिंग्स यूज करे गए हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट यूज करे गए हैं, ट्रक का जो मेटल होता है वो यूज करा गया है, शीट क्लच प्लेट्स यूज करी गई है इसको बनाने के लिए। और आप देखेंगे कि जो इसकी ऊंचाई है वो 39 फीट के आसपास ऊंची है, और जो इसका सर्कुलर डाया है वो 10 फीट का है। इसका नाम है इसका नाम है पीसा, जो कि इटली के अंदर है ये मोन्यूमेंट, और 7 वंडर के अंदर आता है ये इसका नाम। चलिए फिर आगे चलते हैं। दोस्तों, हम जो मोन्यूमेंट्स के पास आए हैं, इस मोन्यूमेंट्स का नाम है द इफिल टावर। इफिल टावर वो जो कि फ्रांस के अंदर है, फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, उसके अंदर बनाई गई है। ये 70 फीट के आसपास इसको बनाया गया है स्क्रैप के थ्रू, और जो इसका फ्लोर एरिया है 27 फुट बाय 27 फुट है, जो कि इस लेंथ में और इसके विड्थ में 70 फीट के आसपास आता है। इसका जो यूज करा गया है 15 टन के आसपास के अंदर लोहा यूज करा गया स्क्रैप के तौर पर। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बीच के अंदर एंगल यूज करे गए हैं, ऑटो पार्ट्स यूज करे गए हैं, ऑटोमोबाइल्स के स्पेयर पार्ट यूज करे गए हैं, और साइकिल्स के जो व्हील्स होते हैं उसको यूज करा गया है कहीं कहीं जगह पर मोड़ने के लिए। रियल के अंदर जो ये है 1063 फीट के आसपास ऊंचा है, लेकिन यहाँ पर जो इसको बनाया है 70 फीट का बनाया है। इसका नाम है द इफिल टावर, जो कि पेरिस के अंदर। ये भी 7 वंडर में से एक है। चलिए फिर आगे चलते हैं और आपको और दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, रात के टाइम ये लाइटें जो है रास्ते के अंदर लगाई गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए जगह जगह पर
कुर्सियां या फिर टेबल्स लगाई गई है और कहीं पर पत्थरों का इंतजाम करा गया है जो कि एक बैठने का काम करते हैं। यहाँ पर आपको बाहर से कुछ भी खाने पीने की लाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अंदर ही एक कैफे खोला गया है जहाँ पर बैठ के आप रीजनेबल रेट पे खाना पीना खा सकते हैं। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट मोनूमेंट को देखने के लिए। चलिए अब मोनूमेंट्स को हम देखने के लिए आए हैं। ये भी रोम के अंदर है, इटली के अंदर। इसका नाम है कोलोसियम। असलियत में जो इसकी हाइट है 157 मीटर रखी गई है। ये भी 7 वंडर में से एक है। इसका नाम भी 7 वंडर में आता है, बड़ा फेमस है ये इटली के अंदर। इसकी हाइट जो है 16 मीटर रखी गई है। यहाँ पर जब इसका डमी तैयार करा गया था तो इसकी हाइट थी 16 फीट के आसपास। विड्थ इसकी है 42 विड्थ, और इसकी जो लेंथ है वो 50 है। और जो इसके अंदर स्क्रैप यूज करा गया है 162 पिलर्स यूज करे गए हैं स्क्रैप पर। चिल्ड्रन पार्क्स के जो झूले हैं वो यूज करे गए हैं। कार के व्हील्स हैं जो कि 400 के आसपास व्हील्स है जो इसको बनाने के लिए यूज करे गए थे। इलेक्ट्रिक पोल्स है, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट यूज करे गए हैं, मेटल रेलिंग्स पर यूज करी गई है और 10 से 11 टन के आसपास इसके अंदर लोहे का स्क्रैप यूज करा गया है। असलियत में ये 157 फीट के आसपास ऊंचा है, लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि इसको जो हाइट रखी गई है वो 16 फीट है। ये इटली के अंदर है और इसका नाम कोलोसियम है। चलिए फिर आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको तो दूसरा मोनूमेंट। तो देखिए अब हम आए हुए हैं प्यार का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक ताजमहल, जो कि आगरा के अंदर है। आगरा के अंदर इसको बनाया गया था और बनाया था शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद के अंदर। इसका नाम भी 7 वंडर में से एक है। रियल के अंदर जो बनाया गया वो व्हाइट मार्बल से बनाया गया है, जबकि यहाँ पर इसको स्क्रैप की तरह यूज करा गया है। स्क्रैप से इसको बनाया है, लोहे का स्क्रैप यूज करा गया। इसको बनाने के लिए जो स्क्रैप यूज करा गया है वो कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि जो जानवरों के टाइप जो यूज होती है चैन, उसका यूज करा गया है। चैन का यूज करा गया है इसको बनाने के लिए। एंगल्स यूज करे गए हैं और कहीं पर ऑटोमोबाइल पार्ट यूज करे गए हैं और इलेक्ट्रिकल जो पाइप्स होते हैं उसका भी यूज करा गया है। रियल में जो ताजमहल है उसकी जो ऊंचाई है वो 240 फीट है और जो इसकी लंबाई है 360 फीट के आसपास है। जो कि यहाँ पर जो ये बनाया गया है डमी मोनूमेंट्स, उसकी जो ऊंचाई है वो 34 मीटर के आसपास है और जो इसकी चौड़ाई है वो 43 है और जो इसकी लंबाई है वो भी इसकी 43 है। इसका नाम है ताजमहल, जो कि आगरा के अंदर है। इसका नाम भी 7 वंडर्स के अंदर एक आता है, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब जो हम आए हुए हैं मोनूमेंट्स को देखने के लिए, ये ब्राजील के अंदर है। इसके नाम है रियो रिडिमोस, जो कि ब्राजील के अंदर है। असलियत में ये जो है 89 फुट के आसपास ऊंचा है, लेकिन इसको जो बनाया गया है यहाँ पर 29 फीट ऊंचा है और क्या नाम है इसका, जो इसका चौड़ाई है वो 19 फीट के आसपास की है। जो इसकी लंबाई है वो जो 9 फुट के आसपास है। इसको बनाने के लिए जो स्क्रैप यूज करा गया है वो देखिए आप कहीं कहीं पर, जहाँ पर जो ईसा मसीह है उसके हाथों के अंदर आप देखेंगे ऑटो पार्ट्स यूज करे गए हैं। बैरिंग के तौर पर जो बैरिंग्स होते हैं लगते हैं ऑटो पार्ट्स में, वो यूज करे गए हैं। और सिर के अंदर जो बाल है उसके लिए, यीशु मसीह के बालों के लिए जो यूज करेंगे स्प्रिंग्स यूज करेंगे। कहीं पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल पोल्स यूज करेंगे और शीट्स यूज करिए इसको बनाने के लिए। और एंगल्स जो है बहुत यूज करेंगे। इसका नाम है रियो रिडिमोस, जो कि ब्राजील के अंदर है। यीशु मसीह की ये प्रतिमा है जो बनाई गई है। चलिए फिर अब आगे चलते हैं और आपको देखिए दोस्तों, सबसे लास्ट पे जो मोनूमेंट्स हम आपको दिखा रहे हैं ये वर्ल्ड का बड़ा ही फेमस मोनूमेंट्स है, जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है, यूएसए के अंदर। इसे कहते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, मतलब कि एक ऐसी देवी जो कि रोम के लिए स्वतंत्रता की देवी मानी जाती है। इसके हाथ में जो मशाल है आप देखें राइट हैंड साइड पे, जो देवी के हाथ में मशाल है, उस मशाल को बनाने के लिए जो चैन सेट का यूज करा गया है, जो बाइक्स के अंदर यूज होता है चैन सेट, जो व्हील्स के साथ ही लगा हुआ होता है उसका यूज करा गया है। और जो इनके हाथ में
लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप बुक्स देख रहे हैं, बुक्स के अंदर जो आप देख रहे हैं ये इसका यूज करा गया। एमसीडी की जो डेस्क होती है, जो कि चाय पीने की या फिर कहीं बैठने की जगह होती है, तो उसके अंदर से वो शीट यूज करी गई है उस डेस्क की। यहाँ पर इसको बनाने के लिए कहीं कहीं पर ऑटोमोबाइल्स के इंजन्स यूज करे गए हैं, पोल्स यूज करे गए हैं, और जो एंगल्स हैं और पोल्स हैं उनको काट काट के ये शीट्स बनाई गई है, वो यूज करेगी है। रियल के अंदर 305 फीट के आसपास इसकी हाइट है, जो कि अमेरिका के अंदर है। और यहाँ पर जो इसका बनाया गया है वो 34 फुट के आसपास है, और जो इसकी चौड़ाई है और जो इसकी लंबाई है, वो जो विड्थ और लेंथ कहते हैं जिसको हम, वो 17 फीट के आसपास इसको बनाया गया है, चौड़ा और लंबा। ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि अमेरिका के अंदर है, उसका मोनूमेंट है। चलिए फिर चलते अब हम। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग जो हमने आपको दिखाया था, वेस्ट ऑफ वंडर पार्क, जो कि निजामुद्दीन के पास है दिल्ली के अंदर। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और इस पे कमेंट करना ना भूलिएगा। चाहे हो सके तो इस वीडियो को दूसरों को शेयर जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के अंदर और अदर्स के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस चैनल का नाम है एक नया खोजी। इसके अंदर आपको ऐसी कई टाइप्स की जो वीडियोस है देखने को मिलेगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और जगह, किसी और चीज को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा एंड बाय बाय।